नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बैठक में मौजूद रहेंगे बैजयंत पांडा और भूपेन्द्र चौधरी। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज लोकसभा चुनाव के लिए पूरा फाइनल यूपी प्लान को तय किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आचार संहिता लगते ही कितनी रैली होनी है, इस पर भी प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यूपी में सीएम योगी, पीएम मोदी और अमित शाह की रैली को लेकर भी प्लान बनाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि दिल्ली में तय हुए एजेंडे को पूरी करने की जिम्मेदारी भी बांटी जाएगी। तो आज की जो बैठक है वो अपने आप में इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं और इन्हीं चुनावों की नजदीकियों को देखते हुए पूरी तरह से तैयारियों का खाका आज इस बैठक में तैयार किया जाएगा। किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। जो दिल्ली में एजेंडा बनाया गया है उस एजेंडे को किस तरह से जिम्मेदारियों को बांटा जाए, इस बैठक में इस पर भी चर्चा होने वाली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की रैली को लेकर भी प्लान बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जब आचार संहिता लगेगी तो उस दौरान कितनी रैली होनी है, इस पर भी प्लान बनाया जाना है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज फाइनल रोड मैप तय किया जाना है और इसलिए आज की ये बैठक अपने आप में बेहद अहम मानी जा रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक है और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम, महामंत्री संगठन भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरी तरह से आज की इस बैठक में रोड मैप तैयार किया जाएगा और किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली में जो रणनीति बनाई गई थी उस रणनीति के तहत किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है, इसको लेकर भी पूरी तरह से एजेंडे को तैयार किया जाना है। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो बीजेपी ने भी तैयारियों को तेज कर दिया है और इसी कड़ी में आज लखनऊ में ये अहम बैठक होने वाली है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो दोपहर 3:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होने वाली है और बैठक में आज अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे रही हैं। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की जाए तो आज की जो बैठक होने वाली है वो अपने आप में ही खास होने वाली है, मानी जा रही है। और निश्चित तौर से एक बड़ी बैठक है और माना जा रहा है जिस तरीके से दिल्ली में अधिवेशन होता है, राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, 2 दिवसीय अधिवेशन होता है, जिस तरीके से उसमें जो मूल मंत्र दिए गए थे उनको अब धरातल पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में है। अगर आप बात करेंगे राजनीतिक दलों की तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा प्रोएक्टिव मोड में रहती है। तमाम विपक्षी पार्टियों से अगर आप देखेंगे तो उनकी रणनीति धरातल पर ज़्यादा उतरती नजर आती है। तो आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब माना जा रहा है जितने भी बड़े आयोजन उत्तर प्रदेश में होने चाहिए और रामलला के मंदिर के पास प्रतिष्ठान की बात करनी हो, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे जो बड़े कार्यक्रम होने थे वो हो चुके हैं। अब पूरी तरीके से समर बेला, जिससे कह सकते हैं कि आप चुनावी समर में उतरती नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है, सभी क्षेत्रीय प्रभारियों को बुलाया गया है, सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है। लोकसभा प्रभारी इसमें आज पहली बार यहाँ से जुड़ेंगे, हालांकि उनका दूसरा दौरा है, पर आधिकारिक तौर पर अगर देखेंगे कि जो बैठकों का दौर शुरू होगा उसमें आज पहली बार प्रतिभाग लेते हुए नजर आएंगे बैजनाथ जय पांडा। लोकसभा के प्रभारी बनाए गए और माना जाए कि आज वो पहली बैठक में इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें महामंत्री संगठन
धर्मपाल सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम सहित तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। 3:30 बजे से ये बैठक शुरू की जाएगी और माना जा रहा है कि अब आगामी अभियानों में किस तरीके से जो प्रवास कार्यक्रम लगने हैं, जिसमें प्रभारी मंत्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनकी कैसे उसमें प्रतिभाग करना है, उसको लेकर कार्यक्रम किए जाएंगे। जो अभियान चलाया जाए उन अभियानों को अब अंतिम रूप में किस तरीके से तेजी से अमल लाना है, जो आपके लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों के द्वारा आम जनता से कैसे पहुंचना। और सबसे बड़ी बात कि अब उत्तर प्रदेश में आपको तमाम बड़ी रैलियां देखने को मिलेंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां शामिल होंगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली होंगी, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो होंगे, नितिन गडकरी तरीके, राजनाथ सिंह तरीके जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो अब आपको उत्तर प्रदेश का रुख करते हुए नजर आएंगे और माना जा रहा है बहुत जल्दी इस चीज की शुरुआत भी कर जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो तैयारी है उनको अंतिम रूप में दे रही है और पूरी तरीके से अब चुनावी मूड में नजर आ रही है। 100 दिन के आसपास का समय है जब उत्तर प्रदेश के साथ देश पूरा चुनाव में होगा। उसकी तैयारी के लिए आचार संहिता के पहले जितनी रैली होनी है, जितने अभियान होने हैं, जितने शिलान्यास या लोकार्पण होने हैं, इसको लेकर सरकार और संगठन रैलियां के समय उनको बिल्कुल मनीष, देखिए जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं तमाम तैयारियां जारी है और इसके साथ ही साथ क्योंकि देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक रणनीति दिल्ली में तैयार की गई है और आज उसी का पूरा रोड मैप खाका लखनऊ में तैयार होने वाला है। देखिए दिल्ली में रोड मैप तैयार किया गया, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने देखा जब राष्ट्रीय अधिवेशन था वो खत्म होता, उसके बाद जो लोकसभा प्रभारी थे सभी प्रदेशों के उनको रोका गया था, जो प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया था, उनके साथ विशेष रणनीति बनाई गई थी। और सबसे अहम चीज है कि आचार संहिता शुरू होने के पहले, लगने के पहले आपकी जो योजना है, जो सरकार की योजनाएं थी, उनको जो काम किए गए हैं, चाहे वो लोकार्पण के काम हो, चाहे वो शिलान्यास के काम हो, उनको कैसे जल्दी से जल्दी लेके जाया जाए, उनको कैसे निपटाया जाए, इसको लेके एक मंत्रणा की गई थी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो पूरी तैयारी की गई है उन तैयारियों को भी लेके पूरा जायजा लिया जा रहा है और अब जो शीर्ष नेतृत्व है उनका दौरे, उनकी रैलियां अच्छा संगठन क्षेत्र है, संगठन क्षेत्र हैं, उनमें 2 को मिला के एक रैली पहले से प्रस्तावित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनके साथ ही साथ और कैसे जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र जो एक क्षेत्र अगर आप तो 4 से 5 जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे अहम बात की जो 14 हारी हुई सीटें थी, उन हारी हुई सीटों में किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की। पूरी तरीके से एक्टिव मूड में माना जा रहा है कि अब जो आज की बैठक है, इस आज की बैठक के बाद आपको साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, वो आपको सामने दिखाई देनी पड़ेंगी और शीर्ष नेतृत्व का उत्तर प्रदेश का दौरा अब माना जा रहा है कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।